मैथिली शोम ने 3 साल की उम्र में संगीत में अपनी यात्रा शुरू की। पुणे में एक ऑर्केस्ट्रा द्वारा समर्थित अपने पहले अचानक प्रदर्शन के साथ 2007 में 6 साल की उम्र में उनकी पहली उपस्थिति सारे गा मा पा लिटिल चैंप्स में हुई और बाकी निश्चित रूप से इतिहास है। आज 20 साल की उम्र में शोम ने उससे कहीं अधिक हासिल किया है, जितना हम में से कई लोगों ने उस उम्र में हासिल करने का सपना देखा होगा। मैं उस समय बहुत छोटी थी, एक रियलिटी शो के अनुभव को समझने के लिए बहुत छोटी थी। वह हमें बताती हैं 2016 में सारेगा में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के बाद जीटीवी द्वारा मुझे गोल्डन गर्ल का खिताब दिया गया था। माँ पा और वैश्विक स्तर पर 150,000 प्रतियोगियों में से शीर्ष 14 में स्थान प्राप्त किया। यह अनुभव अद्भुत था क्योंकि मुझे अपने गुरुओं से बहुत उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ जो मेरे करियर में बहुत काम आया। मैं कई साथी संगीतकारों से भी मिला जो अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने उनके साथ कुछ परियोजनाओं पर भी काम किया है। शोम का जन्म असम, भारत में हुआ था और वह 5 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका चले गए और स्थानीय मंचों पर प्रदर्शन करना जारी रखा। बेशक मेरे पास जन्म से भारतीय विरासत है, लेकिन इतने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने और यहाँ की समृद्ध संस्कृति और संगीत का अनुभव करने के बाद यह मेरा और मेरी पहचान का एक हिस्सा बन गया है। मैं संगीत की दृष्टि से जितना भारतीय हूँ, उतना ही दक्षिण अफ्रीकी भी हूँ। शोम पेशेवर तौर पर 20 भाषाओं में गाते हैं, जिनमें 6 अफ्रीकी भाषाएं भी शामिल हैं। नई शैलियों की खोज करना और विभिन्न भाषाओं में गाना बहुत मजेदार है। मैंने हमेशा हर प्रोजेक्ट को बहुत खुले दिमाग से देखा है। अपरिचित के साथ मैं विशिष्ट शैली में अपना शोध करता हूं और यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं जो कुछ भी करता हूं उसका सार समझ सकूं। चाहे वह कोई नई शैली हो या भाषा, मेरा मानना है कि अपना खुद का कुछ बनाने से पहले बारीकियों और अभिव्यक्तियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह शुरू से ही अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का श्रेय अपने माता पिता को देती है, खासकर अपनी मां मोनाली शोम को, जो खुद एक मशहूर गायिका हैं और कई संगीत पुरस्कार विजेता हैं, जिनमें कोलकाता का प्रसिद्ध आरडी बर्मन पुरस्कार भी शामिल है। मुझे संगीत की प्रतिभा अपनी मां से विरासत में मिली है। वह मेरी पहली गुरु हैं और हमेशा मेरी संगीत मार्गदर्शक रही हैं। मेरे पिता मेरी प्रेरक शक्ति रहे हैं। मुझे संगीत की प्रतिभा अपनी मां से विरासत में मिली है। वह मेरी पहली गुरु हैं और हमेशा मेरी संगीत मार्गदर्शक रही हैं। मेरे पिता मेरी प्रेरक शक्ति रहे हैं। उनका नवीनतम गीत स्वर आत्मा दक्षिण अफ्रीकी, भारतीय और इजरायली मूल के कलाकारों के बीच एक भावपूर्ण सहयोग है, जिसे दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार और निर्माता जैक्स रॉटेनबैक ने व्यवस्थित और निर्मित किया है और स्वयं रॉटेनबैक और शोम ने लिखा है। स्वर आत्मा लॉकडाउन में आई। जैक्स ने प्रारंभिक संगीत विचार और संरचना तैयार की, जबकि मैंने सरगम और राग बसंत मुखारी पर आधारित एक भारतीय शास्त्रीय बंदिश को मिलाकर अपना गायन हिस्सा तैयार किया। वायलिन, तबला, ड्रम और बांस ने गाने को और आकार दिया। इसका श्रेय ट्रैक के सभी शानदार संगीतकारों को जाता है। स्वर आत्मा के साथ टीम ने उत्थान का संदेश देने का लक्ष्य रखा, यह देखते हुए कि दुनिया महामारी के कारण जिस कठिन समय से गुजर रही है। यह परियोजना एक आभासी सहयोग थी। सभी संगीतकारों ने अपने अपने होम स्टूडियो से अपना काम किया। अधिक परिष्कृत ध्वनि प्राप्त करने के लिए उन्होंने सभी प्रमुख उपकरणों को लाइव ट्रैक किया। यह सामान्य परिस्थितियों में होने वाली संगीतमय बातचीत की तुलना में थोड़ा अलग था, लेकिन हमने इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद लिया। प्रारंभिक विचार जो पेश किया गया वह बहुत खुला था, इस अर्थ में कि इसमें शामिल प्रत्येक संगीतकार को गीत में अपने स्वयं के तत्व जोड़ने की स्वतंत्रता थी। साथ मिलकर हमने अपनी तरह का कुछ अनोखा बनाया, सचमुच एक विश्व संगीत ट्रैक। रियलिटी टीवी और फिल्म क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के बावजूद यूबुलस टिमोथी और कंडासामिस द्वारा निर्देशित फिल्म डीप एंड के लिए पार्श्व गायिका के रूप में उनकी शुरुआत हुई। द वेडिंग, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म कीपिंग अप विद द कंडासामिस
शोम की अगली कड़ी है। फोकस यथासंभव अधिक से अधिक शैलियों का पता लगाने पर है। वास्तव में तबला वादक विवेक परशोत्तम के साथ उनके पहले सहयोग ने पिछले साल हमें आश्चर्यचकित कर दिया था। डार्क लाइट एक सार्थक परियोजना थी जिसने विश्व की महिलाओं को एक शक्तिशाली संदेश दिया और इसी कारण से मुझे इस गीत से बहुत जुड़ाव महसूस हुआ। रचना का वाद्य भाग अपने आप में अद्भुत था और इसने मुझे महिला की आवाज होने का सम्मान दिया। विवेक हमेशा अद्भुत विचारों से भरे रहते हैं जो ताजा, अलग और लीक से हटकर होते हैं। शोम का ए.एफ. राइंड नाम से एक बैंड है जो पहला झात एफ्रो इंडो फ्यूजन बैंड है। बैंड में ल्यूक वैन डेर मेरवे, फ्रेश, विवेक परशोत्तम, डेविड क्लासन और कर्ट पेट्रस जैसे बेहतरीन संगीतकार शामिल हैं। हम अफ्रीकी गॉस्पेल फ्यूजन, सूफी फ्यूजन, भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग, पारंपरिक और समकालीन संगीत के लिए जाने जाते हैं। हमारे बैंड के बारे में रोमांचक बात यह है कि प्रत्येक संगीतकार हमारी व्यक्तिगत संगीत और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण कुछ अलग लाता है। वर्तमान परिदृश्य के साथ शोम की आगामी परियोजनाओं में आभासी सहयोग और मूल रचनाएं शामिल हैं। वह हमें बताती हैं कि घर से काम करने की स्थिति ने उन्हें अद्वितीय सामग्री विचारों और परियोजनाओं का पता लगाने के लिए अधिक समय दिया है, जिसमें भारतीय और अफ्रीकी संगीत, पारंपरिक, लोक और समकालीन का मिश्रण शामिल है।